जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में गंगा नदी के पूरे प्रवाह मार्ग के बारे में समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि नदी कहां से शुरू होती है, किन किन स्थानों से होकर गुजरती है और यह आखिरी में कहां जाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। आप कह सकते हैं कि पूरा गंगा नदी का तंत्र आप लोगों को एक नक्शे से समझ में आ जाएगा। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के कुछ तथ्य जो हैं इस प्रकार हैं। देखो क्या कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर की है। ये नदी दो देशों से होकर गुजरती हैं, एक है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। भारत में इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी दुनिया भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। इस नदी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरियाफेज नामक वायरस होते हैं जो जीवाणुओं और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, यह आप लोग याद रखना, ठीक है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये नदी निकलती हैं ग्लेशियर से। हमारे देश में ऐसी बहुत सी पहाड़ हैं जो बर्फ़ की बनी हैं, उन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। एक हिमानी है जिसे गंगोत्री हिमानी कहा जाता है तथा दूसरे को संतोपत हिमानी कहा जाता है। इन दोनों हिमानियों से 2 नदियाँ निकलती हैं। जो गंगोत्री हिमानी है उससे निकलती है भागीरथी और जो संतोपत हिमानी है इससे निकलती हैं अलकनंदा। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से निकलेगी भागीरथी, यहाँ से निकलेगी अलकनंदा, जाके एक पॉइंट पर मिलती हैं जिसे कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जब जाकर ये दोनों आपस में मिलती हैं तब जाकर बनती है गंगा नदी। तो इसका मतलब गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप इन 2 नदियों को गंगा नदी की जनक नदी भी कह सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो संतोपत हिमानी है यहीं पे बद्रीनाथ मंदिर भी है। तो पूछ लिया जाता है कि बद्रीनाथ के आसपास से कौन सी नदी बहती है, तो अलकनंदा बहती है। अब ये फाइनल हो गया कि देवप्रयाग पर 2 नदियाँ आ रही हैं। अब ये जो अलकनंदा नदी है ये भी कोई सिंगल नदी नहीं है, इसके पास भी सहायक नदियाँ होती हैं। इसके पास 4 सहायक नदियाँ आती हैं। एक जो है जिसको आप लोग कहते हो धौली गंगा, और धौली गंगा यहाँ कहीं आकर मिलती हैं जिसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, यह एक पॉइंट है बद्रीनाथ मंदिर के पास में। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो एक नदी और आती है जिसको नंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी जो यहाँ पर आकर मिलती है नंदप्रयाग पर, ठीक है। और फिर नीचे एक नदी और आती है जिसको पिंडार नदी के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ कहीं आकर के मिलती हैं और इस जगह को कर्णप्रयाग कहा जाता है। तो 3 प्रयाग हो जाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है। यहीं बीच में जहाँ पर कहीं पर केदारनाथ मंदिर है यहाँ पे भी एक हिमानी है, यहाँ से भी एक नदी बहती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी नदी, और वो यहाँ पर कहीं पर आकर मिलती है
और उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। जो 4 प्रयाग हो गए, तो 4 प्रयाग हो गए। एक हो जाता है विष्णु प्रयाग, दूसरा हो जाता है नंद प्रयाग, तीसरा हो जाता है कर्णप्रयाग, चौथा हो जाता है रुद्रप्रयाग और आखिर में आकर 5वां आता है आपका देवप्रयाग। तो कहेंगे कि अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हो गई? 4 नदियां हो गई। कौन कौन सी? एक होती है धौली गंगा, एक नंदाकिनी, एक पिंडार नदी और एक मंदाकिनी नदी। तो उद्गम स्थल आपको समझ में आया कि गंगा नदी बनने में किन किन का हाथ होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से मैं देवप्रयाग से शुरू कर रहा हूँ डायरेक्टली कहानी, क्योंकि देवप्रयाग से पहले तो अलकनंदा भागीरथी हो जाती हैं। तो देवप्रयाग से गंगा नदी बहना शुरू करती है। अब हम राज्यों के हिसाब से एक लंबी सी रेखा बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये उत्तराखंड के अंदर है। तो देवप्रयाग के बाद आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आपका उत्तराखंड खत्म हो जाता है और उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिले से होकर बहती है। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे पड़ता है कन्नौज, इसके बाद प्रयागराज, फिर वाराणसी से होते हुए गाजीपुर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार शुरू होता है। बिहार में सबसे पहले आता है आपका छपरा, फिर आता है पटना, फिर आता है सोनपुर, फिर आता है आपका कुर्सेला। यहाँ बिहार खत्म और पश्चिम बंगाल शुरू, और पश्चिम बंगाल में आ जाता है आपका फरक्का बैराज। इसके बाद यहाँ से ये 2 नदियाँ बन जाती हैं, एक जाती है हुगली की तरफ, एक नदी जाती है आपकी बांग्लादेश की तरफ। तो ये सीधा सीधा मैप हो जाता है आपका। हरिद्वार तक तो उत्तराखंड चल रहा है, इसके बाद कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हो गया, ये उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, यहाँ तक बिहार। आखिर में पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, हुगली नदी हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा रास्ता है गंगा नदी का। इसके बीच में कौन कौन नदियाँ मिलती हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ज़्यादा सोचना नहीं है। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। देखो, हरिद्वार पे कोई नदी नहीं मिलती है, गंगा सीधे सीधे बहती है। लेकिन हरिद्वार थोड़ा सा मैदानी एरिया हो जाता है। इसके पहले का जो एरिया है वो सारा का सारा पहाड़ी एरिया है। यदि आप गौर से देखेंगे, ये बद्रीनाथ हो गया, ये केदारनाथ हो गया, ये सारे के सारे पहाड़ी एरिया हैं। पहाड़ी एरिया के बाद सबसे पहला जो मैदानी एरिया होता है वो हरिद्वार ही होता है। हरिद्वार से जब ये आगे बढ़ती है तो एक कन्नौज पहुंचती है और कन्नौज में इससे पहली नदी मिलती है जिसे आप रामगंगा के नाम से जानते हैं। रामगंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। तो पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है और वो कहाँ जाकर मिलती हैं। तो आप लिखेंगे रामगंगा नदी है और कन्नौज में जाकर मिलती है। एक एक चीज़ लिखते हुए चलना बहुत मज़ेदार है। ये ठीक है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है प्रयागराज में। प्रयागराज तो आपको पता है संगम के नाम से फेमस है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती का जहाँ से उद्गम होता है वहीं लुप्त हो जाती हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर हम लोग गंगा और यमुना पर ध्यान दे सकते हैं। प्रयागराज में यमुना आती है जो कि सीधा यमुनोत्री से निकलती हुई आती है। यमुनोत्री से यह चलेगी और सीधा प्रयागराज में आकर मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता तय करके आती है। ये जो यमुना नदी है इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, मतलब इसमें भी 3 नदियां आकर के जुड़ती हैं। एक है चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की बहुत फेमस नदी है, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक है बेतवा जो कि विंध्या पर्वत से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, विंध्याचल पर्वत है। और एक है आपकी केन नदी
जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तीनों सहायक नदियां जो हैं तीनों मध्य प्रदेश से आकर जुड़ती हैं। यमुना के अंदर और यमुना नदी कहाँ जाकर के मिलती है? प्रयागराज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल चल रहा है मामला, मज़ा भी बहुत आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रयागराज के बाद ये नदी पहुँचती है गाजीपुर, और गाजीपुर में इसे एक नदी और मिलती है जिसे कहते हैं गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है इसको आप लखनऊ से याद कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ इसी के किनारे पर बसा हुआ है। और ये निकलती है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत का नाम आप याद रखना। यहाँ से निकलती है गोमती नदी जो गंगा में जाकर गाजीपुर में मिलती है। अब गाजीपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश का सफ़र खत्म और यहाँ पे बिहार का सफ़र शुरू हो जाता है। इसके बाद ये नदी पहुँचती है छपरा, और छपरा में इससे एक नदी मिलती है जो कि सीधे आती है नेपाल से। यहाँ इस चीज़ को ध्यान से समझना, नेपाल में दो नदियाँ हैं, एक है काली नदी, दूसरी है कर्नाली नदी। ये दोनों आकर के मिलती हैं एक जगह पे। जब ये भारत पहुँचती हैं तो काली का नाम पड़ जाता है शारदा और कर्नाली का नाम पड़ जाता है घाघरा। फिर से समझ लो, दो नदियां हैं जो नेपाल से निकल रही हैं, एक है काली, एक है कर्नाली। दोनों आके एक पॉइंट पर मिलती हैं। भारत आते ही काली का नाम शारदा और कर्नाली का नाम घाघरा हो जाता है। ये दोनों जब मिल जाती हैं नदियाँ तो ओवरऑल घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये घाघरा नदी आते आते सीधे छपरा पहुंचती है और छपरा में मिलती है गंगा नदी से आके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही साधारण है। इसके बाद गंगा नदी पहुंचती है पटना। पटना में एक नदी आ रही है इस तरफ से, थोड़ा दक्षिणी भाग से आ रही है, जिसे सोन नदी कहते हैं, जो सीधी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। वहाँ से ये नदी चलती है सोन नदी और पटना में आकर गंगा से मिल जाती है। अब देखो, सारी नदियाँ अब तक ऊपर से आ रही थी, इस तरफ से आ रही थी। ये स्पेशल नदी है जो इधर से निकल रही है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, पटना के बाद ये नदी आगे बढ़ती है गंगा और पहुंचती है सोनपुर। लेकिन सोनपुर में एक नदी और मिलती है जो सीधे नेपाल से चलते हुए आ रही है, जिसको आप कहते हैं गंडक नदी। अब इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है, जो आकर के मिलती है आपके सोनपुर के अंदर। सोनपुर से गंगा नदी चलती है कुर्सेला की तरफ, और कुर्सेला में एक और नदी आती है जो कि नेपाल से निकल रही होती है, जिसे कहते हैं कोसी नदी। कोसी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कोसी नदी आकर कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन कोसी नदी इसलिए बदनाम है क्योंकि ये बार बार अपनी रास्ता बदलती है, जिससे बहुत बाढ़ आती है। अब यहाँ पर बिहार खत्म हो जाता है। इसके बाद ये नदी पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है और पहुँचती है फरक्का बैराज, जहाँ पर इससे एक नदी और आकर मिलती है जिसको महानदी के नाम से जाना जाता है। और कह सकते हो आपकी ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है जो फरक्का बैराज में आकर मिलती है। और यहाँ से गंगा जो है पूरी तरह पूर्ण हो जाती है, और ये गंगा फिर आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ पर हुगली की तरफ एक रास्ता जा रहा है और ज़्यादातर हिस्सा इसका बांग्लादेश जाता है। और अच्छा, जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो यहाँ पर इसको गंगा की जगह हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता भी बसा हुआ है। तो ये चीज़ अच्छा, एक रास्ता मैं आपको और बता देता हूँ। जब ये बांग्लादेश जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है जमुना नाम की नदी। ये जमुना कोई और नहीं है, ये जमुना ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में एक नदी और है जिसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो ओवरऑल इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पद्मा जमुना मेघना मिलकर मेघना बनाती हैं, जो सीधे समुद्र की तरफ जाती हैं और एक डेल्टा बनाते हुए जाते हैं, जिसे आप कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
अब आप कहेंगे कि ये डेल्टा क्या होता है। तो देखो, एक साधारण सी बात समझो कि जब भी कोई नदी कहीं से भी निकलती है, मान लो पहाड़ से निकल रही है, तो उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके वेग के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ बहती हुई जाती हैं। लेकिन जब वो मैदानी भाग में पहुंच जाती है, तो समुद्र के पास पहुंच जाती है, तब उसका वेग कम हो जाता है। लेकिन साथ में मिट्टी तो बह ही रही है, लेकिन मिट्टी भारी होती जाती है। तब इस किनारे पर क्या होता है कि समुद्र के किनारे पर ये जो नदियां हैं, इसका वेग बहुत कम हो जाता है और मिट्टी रुक जाती है। तो इससे नदी मिट्टी को छोड़ देती है और अलग अलग रास्ते बना के निकल जाती हैं। आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल से बने हुए हैं, इसी को डेल्टा कहते हैं। ये पानी निकल जाता है और समुद्र में मिल जाता है, और ये जो टीले बने हुए हैं, इसी को डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, ये हो जाता है गंगा नदी का पूरा प्रवाह मार्ग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।